अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? प्रथम योजना के दौरान अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी, प्रथम योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, डी.आर. गाडगिल मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना थी जो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लगाया गया था? कुल 3 बार योजना अवकाश लगाया गया है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1862 में पहली बार कागजी मुद्रा की शुरुआत भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? तो किस मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? धातु मुद्रा में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पॉट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक मनी, और स्पॉट मनी शब्द क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? प्रमाणिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बेचता है, आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं भारत में ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु एवं माध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? नायक समिति, जो वर्ष 1993 में हुई थी, नायक समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में है नाबार्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ज को लौटाने में सामर्थ्य होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? इरादतन चूककर्ता यानी कि विलफुल डिफॉल्टर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, बैंकों पर जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? ए.डी. गोरावाला समिति की संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना हुई थी, वर्ष 1952 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को दर्शाता है फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है, स्क्यूफ्लेशन कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, अस्फीति यानी कि डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन है, मौद्रिक नीति के साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो दर का नियमन कौन करता है? आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक करता है, रेपो दर का नियमन आरबीआई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर के रूप में रिजर्व बैंक को उधार देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष RBI का गवर्नर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है, फ्लोटिंग दर ऋण कहलाती है। फ्लोटिंग दर ऋण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। बुलिश और बियरिश अवधारणा शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है तब। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? सेबी कंट्रोल करती है और विनियमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE करता है। अगला क्वेश्चन है, इनसाइडर ट्रेडिंग का किससे संबंध है? शेयर बाजार से संबंध है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। अगला क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? आयकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर, कस्टम ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर M विश्वेश्वरैया ने 1934 में भारत में नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास करना, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार माना जाता है PC महालनोबिस को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी हुई थी? वर्ष 1978-80 में भारत में अनवरत योजना प्रभावी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है? बचत है जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच किसमें अपनाया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में की हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास प्रवृत्ति क्विक मिग्रेशन ट्रेंड होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? नीदरलैंड्स में वर्ष 1609 में बैंकिंग का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चैम्बरलिन आयोग ने वर्ष 1914 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों की वित्तीय सुधार से है। इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकों की वित्तीय सुधार से है। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, सीपीआई है। मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप सीपीआई होती है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? किस आधार पर की जाती है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई के द्वारा मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है सेबी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअलीज शब्द किससे संबंधित है? एक्चुअलीज शब्द बीमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.एन. मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेनेरी इंडेक्स क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओ 9001-2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्व का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा बना है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी बना है। अगला क्वेश्चन है, निक्की किससे संबंधित है? टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से संबंधित है निक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय है जो सरकारी व्यय को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, शराब पर उत्पादन कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। शराब पर उत्पादन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रैमसे ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? प्रगतिशील करारोपण का विशिष्ट गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवरा समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई हैं जो सर्वाधिक बार बजट पेश किए थे। मोरारजी देसाई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? वर्ष 1936 से राजकोषीय नीति का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत आयोग कब किया गया? वर्ष 1985 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नार्म कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रागोगी किससे संबंधित है? तो एंड्रागोगी किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है एंड्रागोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी।
अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, CRR कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR तथा नगद आरक्षित अनुपात CRR कम करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? उत्पाद कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वो क्या कहलाता है? कराघात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष करों को अनुत्पादक कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केलकर समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण के सुधार से संबंधित है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से संबंधित है केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास में सहायता दी है। अगला क्वेश्चन है नायक समिति किससे संबंधित है? लघु उद्योगों से संबंधित है नायक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को सबसे मूलभूत उद्योग माना जाता है आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? सी रंगाराजन समिति ने सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1989 में लड़का वाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत गरीबी की माप के लिए लड़का वाला समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था न्यायता सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? उत्पादन के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? फिशर और क्लार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? भौतिक परिसंपत्तियों का होता है। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव संकलित GDP को क्या कहा जाता है? नॉमिनल GDP कहा जाता है। नॉमिनल GDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा।